भाई श्री गौतम गंभीर जी कौन सा ऐसा टैलेंट है जिसको तराश रहे हैं, मैं वो सोचने की कोशिश कर रहा हूं। भाई देखो सर, मेरा गौती है अपनी मर्जी का भाई मर्जी का, ये दुश्मन है खुद गर्जी का। ये दादा को कहता है पानी नहीं देना, सूखी रखो भाई सूखी रखो। मुझे लग रहा है ये सब्जी भी सूखी खाता होगा मेरा भाई। ना गौतम गंभीर ने एज कोच क्या किया है अभी तक? इंडिया अंडर गौतम गंभीर, इंडिया अंडर रवि शास्त्री एंड राहुल द्रविड़। ये आप लोगों के सामने भाई लोगों, आप गौतम गंभीर को तो 10 में से कितने नंबर दोगे? जल्दी जल्दी एक बार दे के दिखाओ। रवि शास्त्री ने 43 मैचेस में कोचिंग की है। इंडियाज विन लॉस रेशो अंडर देयर 3 मोस्ट रिसेंट कोचेज इन टेस्ट। ठीक है, रवि शास्त्री 43 में से 25 मैच जीते हैं, 13 हारे हैं और विनिंग रेशो आप देख सकते हैं। और इसमें से आप ये भी कह सकते हो रवि शास्त्री की एक लेजेंडरी लाइन, पिच को निकालो गेम से, वो वाली लाइन तो भाई लोगों आप लोगों को याद ही होगी। लेकिन श्री श्री गौतम गंभीर जी के हिसाब से रवि शास्त्री ने अपनी जिंदगी में उखाड़ा ही क्या है? कुछ नहीं उखाड़ा उस आदमी ने। राहुल द्रविड़ 24 मैचेस में कोचिंग की है, 14 जीते हैं, 7 हारे हैं। और उसके बाद आते हैं श्री गौतम गंभीर जी, 18 मैचेस में से 7 मैचेस जीते हैं, 9 मैचेस हारे हैं। अब इन 7 मैचेस में से अगर देखा जाए, 2 मैच तो वेस्ट इंडीज के हैं, 2 मैच भाई लोगों माइटी बांग्लादेश के लिए हैं। वो माइटी बांग्लादेश जो अपनी पीक पे है और वो आसपास किसी को लगने नहीं दे रही है। मतलब पिछले 3-4 आईसीसी इवेंट में वही तो जीत रहे हैं। तो इतनी बड़ी टीम को अपने घर पे रोहित शर्मा कैप्टन ने ढेर किया था, तो वो तो फिर सारा सहरा यहीं पे जाता है, क्योंकि गौतम गंभीर जी के हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी के जो 3 मैचेज हैं वो मेरे याद नहीं आ रहे भाई लोगों। भाई एक आध मैच हम वहां पे भी जीते थे, अपना ये क्या बोलते हैं उसमें, इंग्लैंड में। एक मैच हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जीत गए थे। तो ये इस तरीके से भाई लोगों 7 मैचेस होते हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी यहां पे हुई पड़ी है। मेरा सवाल ये है मित्रगणों, मेरा सवाल ये है, इंडिया की टीम में जी ट्रांजिशन फेस चल रहा है, कौन कौन इस तर्क से एग्री करता है? ये बताओ जरा पहले। मेरा सवाल ये है, मान लिया थोड़ी देर के लिए चल रहा है, क्या आज से पहले कभी ट्रांजिशन फेस नहीं आया इंडियन क्रिकेट में? मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की ही बात कर रहा हूं अभी। क्या आज से पहले किसी भी यंगस्टर को मौका नहीं मिला? क्या आज से पहले कोई भी सीनियर प्लेयर रिटायर नहीं हुआ? अगर आज से पहले ये सारी चीजें हुई हैं, तो आज से पहले घर में इंडिया पिछले होम टेस्ट की अगर बात करो, उसमें से 4 मैच हार कैसे गया 6 में से? सिर्फ मैं होम टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूं। नहीं यकीन आता? मुझे मालूम था, मैं सबूत लेके आया हूं। तुम लोग मेरे पे यकीन नहीं करोगे भाई साहब। इट्स ऑल अबाउट यकीन करना होता है किसी यूट्यूबर पे। काले कपड़े पहन के आया है, चश्मे लगा के, कोई रीजन होगा तो जाके चितेश्वर पुजारा की बात से भी फिर डिसएग्री कर दो। वैसे तो सब लोग एग्री कर रहे हैं। रवि कह रहा हूं, सॉरी, मैं बाटली भाई को याद कर रहा हूं। चितेश्वर पुजारा ने कहा है, और ये बड़ा ही मुंह तोड़ जवाब दिया है श्री आकाश चोपड़ा जी को, क्योंकि वही रोना रोते रहते हैं ट्रांजिशन फेज का। अरे नहीं जी, ये तो बड़ा पेनफुल है, पेनफुल। अरे काय का टट्टू का पेनफुल होगा? न्यूजीलैंड के खिलाफ कौन सा ट्रांजिशन फेज था? गौतम गंभीर के साथ बैठ के चाय पी ली, इंटरव्यू कर लिया, इसका मतलब गुनगाने लग जाओ? अरे सही को सही बोलो यार, गलत को गलत बोलो मेरे भाई। और कौन से जीएनडी में चुरने काट रहे थे तुम लोगों की, जो विराट कोहली का 2 साल का करियर खा बैठे? न्यूजीलैंड के खिलाफ तो थे ना सारे सीनियर। ट्रांजिशन फेज, द इंडियन टीम लूजिंग इन इंडिया बिकॉज ऑफ अ ट्रांजिशन फेज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। कंप्लीटली डिसएग्री करता है भाई यहां पे, क्योंकि पुजारा ने एक ना तर्क दिया है कि आप जाके इन लड़कों की एवरेज चेक करो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, आप इनके परफॉर्मेंसेस चेक करो, सबके बहुत ही बेहतरीन है, आउटस्टैंडिंग है। हालांकि पुजारा ने यह भी कहा है कि इस तरीके की पिचेस नहीं देनी चाहिए हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाली टीम आपके बराबर आके खड़ी हो जाती है। बट मेरा फिर भी इसमें यह मानना है यार, पिच जो भी थी जैसी भी थी भाई लोगों, दोनों टीमों के लिए सेम ही थी। 123-24 रन बिल्कुल चेज होने चाहिए थे, ऐसा मुझे लगता है भाई लोगों। एक और यहां पे आप लोगों को मुझे जरा एक चीज दिखानी है, स्टैट्स दिखाना है। एक कौन सा स्टैट्स दिखाना है? हाँ, मेरे बैकग्राउंड में ही है भाई लोगों। विराट कोहली फैंस इन द हाउस गाइज, जल्दी जल्दी आ जाओ। देखो विराट कोहली जब कैप्टन था, या उसके बाद जब रोहित शर्मा कैप्टन बना, रोहित शर्मा की कैप्टनसी में बस वो न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज है, जो 3-0 से ही हम हार गए, वो बड़ा पेनफुल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रोहित शर्मा के अंदर फिर भी एक शर्म थी कि उसने जाते जाते ये कह दिया था उस सीरीज में, हाँ ये बात जरूर बोली थी कि यार 12-13 साल में एक बार तो चलता है, लेकिन ये बात भी बोली थी कि ये मेरे क्रिकेटिंग करियर का सबसे लो फेस है। वो लो फेस बोल के चला गया। ये भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ऐसा शो करता है
कि पिछले 12-15 टेस्ट में कोई आसपास ही नहीं लगा, 18 में से 18 जीते हैं, 9 ड्रॉ। तो ये इस तरीके की कहानी चल रही है भाई। आप अगर देखोगे मेरे बैकग्राउंड में एक स्टैट लगा हुआ है, इंडिया एट होम इन टेस्ट सिर्फ 2 हार हैं 2014 से 2021 के लिए। सबसे पहले तो इसके लिए ताली बजनी चाहिए। उसके बाद अगर आप देखोगे यहां बैकग्राउंड पे, मैं यहां दिखाता हूं, इंडिया एट होम इन टेस्ट 6 हार हैं 2022 और 2025 के बीच में, और अभी 25 में एक टेस्ट मैच और रहता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये फिर भी थोड़ा डिसेंट दिख रहा है 2022 से 2025 के बीच में 6 हार। इसको अगर थोड़ा सा और कम करोगे ना, तो पिछले एक साल में हम अपने ही घर में भाई लोगों 4 टेस्ट मैच हार चुके हैं। वो विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडिया सिर्फ 2 मैच हारा है 2014 और 21 के बीच में। मैं यही कह रहा हूं भाई, क्या इससे पहले कभी कोई यंगस्टर नहीं आया टीम में? इससे पहले कोई सीनियर नहीं गया? यंगस्टर्स भी आए हैं, सीनियर्स भी गए हैं, लेकिन एक तरीके से आए हैं। अब आ जाते हैं गौतम गंभीर ऐसी कौन सी टीम बना रहा है। गौतम गंभीर का एक बयान याद है आप लोगों को? गौतम गंभीर ने कहा था इंग्लैंड सीरीज में कहा था, हाँ इंग्लैंड सीरीज में हारने के बाद एक टेस्ट में जब हारे थे ना, जब तब आया था गौती, तब एक बात बोली थी, कह रहे देखो जी अभी ये आपको पेस बैटरी बनानी पड़ेगी। कौन सा ग्लेन मैकग्राथर, कौन सा ब्रेटली दे दिया भाई। बुमराह का वर्कलोड मैनेज नहीं हो रहा तुम लोगों से। सिराज तुमने पागल कर रखा है भगा भगा के, दया नहीं आती तुम लोगों को थोड़ी सी भी। वो इंग्लैंड में 25 दिन का खेल हुआ है, 5 टेस्ट मैच हुए हैं, 25 के 25 दिन वो मैच चले हैं। वो 25 के 25 दिन भर भर करके वो भागता रहा बंदा। कौन सी बैटरी तैयार कर दी तुमने? अरे तुमने वहां अर्शदीप को पानी पिला पिला के वहां बाहर बिठा के रखा, इंग्लैंड में भी, तो फिर कहां खिलाओगे? घर से तुमने अंशुल कंबोज को बुला के खिला के फिर घर भेज दिया, लेकिन वो बंदा वहीं पानी पिलाता रहा। तो ये चीज मुझे समझ नहीं आती कि कौन सी पेस बैटरी तैयार हो रही है। हर्षित राणा जी बिल्कुल तैयार हो रहे हैं 2031 के वर्ल्ड कप के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गौतम गंभीर तुम लोगों को अगले 10 साल के लिए तैयार करके जाना चाहता है, इसीलिए अभी खुद पे घूम रहे हैं हर जगह पे जाके। भाई श्री गौतम गंभीर जी कौन सा ऐसा टैलेंट है जिसको तराश रहे हैं, मैं वो सोचने की कोशिश कर रहा हूं। भाई देखो, सरफराज तुमने बाहर कर दिया, ऋतुराज गायकवाड़ की तुम कोई सवाल भी नहीं ले रहे हो, सवाल भी नहीं पूछ रहे हो, कोई सवाल भी नहीं कर रहा है ऋतुराज गायकवाड़ पे। श्रेयस अय्यर ने चलो अभी आके थोड़ा सा ब्रेक लिया था टेस्ट क्रिकेट से, लेकिन उससे पहले तो वो अवेलेबल था, तब तुमने उसको खिलाया नहीं। स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलता है। रोहित शर्मा आज भी इन सबसे अच्छा स्पिन खेल लेगा। विराट कोहली ने तो अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा ही नहीं, उसको तो ये समझते ही कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सुपरस्टार कल्चर से दिक्कत है। सरफराज तुमने बाहर कर, साई सुदर्शन पानी पिला पिला के बावला हो चुका है वो आदमी। अब वो घर पे भी किसी को पानी नहीं पूछ रहा है, कोई आ जाता होगा तो, मेरे को ऐसा लग रहा है कितना पानी पिला चुका है इंडियन टीम में बैठ बैठ के। पहले तुमने करुण नायर को तराशा। भाई पहले तो तुम करुण नायर को लेके क्यों गए, ये वाला जवाब होना, ये वाला सवाल होना चाहिए। और अगर लेके गए थे उसको एक ही सीरीज के बाद बाहर क्यों बिठाया? पहले तो तुम करुण और साई में कंफ्यूज रहे। भाई समझ पा रहे हो तुम, कौन कौन अंडरस्टैंड कर पा रहा है? ना तो 34 साल के खिलाड़ी को लेके ये श्योर है, ना ये 24, 25, 26 साल के खिलाड़ी को लेके श्योर है। भाई यहां तो तुम अगर मान लो युवा टीम ही तैयार कर रहे थे, फिर साई को तुम, मैं कह रहा हूं 5 फेलियर के बाद भी तुमको उसको बैक करना चाहिए था, क्योंकि तुम तो महान कोच हो, तुम तो वो कोच हो जो बैक करता है प्लेयरों को। उसको भी कर लेते, उसको भी बाहर कर दिया। वो 34 वो डीर कीर उसको भी बाहर कर दिया। अब वहां पे वाशी खिला दिया। अब डोमेस्टिक में जितने भी स्पेशलिस्ट बैटर बनने की सोच रहे थे, वो कह रहे मेरा एल बने अब स्पेशलिस्ट बैटर। अभिमन्यु ईश्वरन जैसे प्लेयर, या फिर आप कह लो चितेश्वर पुजारा जैसे प्लेयर, या फिर कह लो हनुमा विहारी जैसे प्लेयर, वो जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना भाई, जिनको कोई नहीं लेना देना आईपीएल की चकाचौंध से, जिनको कुछ नहीं लेना देना बाकी ओर से, इस तरीके के प्लेयर चाहिए होते हैं, इस तरीके की अजीब सी कंडीशन में खेलने के लिए। वो हनुमा विहारी ने कर दिया था ना एक टांग के ऊपर मैच ड्रॉ ऑस्ट्रेलिया में, अश्विन ने और हनुमा विहारी ने। क्यों कर दिया था? टुल्ला नहीं था। ये जितने भी प्लेयर है ना, ये सारे के सारे खेलते हैं आपका T20, और T20 में क्या है, टूट के पड़ते हैं बॉल के ऊपर, और टेस्ट में क्या है, टूट के नहीं पड़ना, खड़े रहो, डटे रहो, अड़े रहो, बस यही